भी आपको कुरान और हदीस से दूर किया जाएगा। ये प्यारे नबी की पेशिन गोई है। आपको पहचानना होगा कि कौन कुरान और हदीस की बात कर रहा है और कौन कुरान और हदीस के नाम पर हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया था, बुखारी की रिवायत है, याती फी आखिर ज़मानी कौमुन खुदसाउल अस्नानी सुफहाउल अहलामी यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया यमरुक़ून मिनल इस्लामी कमा यमरुक़ुस सहमु मिनर रमिया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में, क़यामत के पहले ऐसे लोग होंगे जो नौजवान होंगे और बेवकूफ़ होंगे, कम अकल होंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे लेकिन इस्लाम से निकल जाएंगे। जैसे तीर शिकार को आर पार करके निकल जाता है, वैसे वो इस्लाम से निकल जाएंगे। कुरान और हदीस का नाम लेने वाला हर आदमी सही नहीं है। आज इंटरनेट पर आप देखें, शकील बिन हनीफ का फितना मौजूद है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा का फितना मौजूद है, और अभी अहमद ईसा नाम का ये आदमी जो अपने आप को नबी कह रहा है। अफसोस है, दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा मुसलमान नौजवान कैसे उसका टारगेट बन जाता है। जैसे हम अपने प्यारे नबी को नबी मानते हैं, वैसे ही हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। आपके बाद जो अपने आप को नबी कहे वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। और अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। इस्लामी हुकूमत में नबूवत का दावा करने वाले की सज़ा सज़ाए मौत है। अफसोस है, आज हमारा नौजवान ऐसे लोगों का टारगेट हो रहा है। इलाज क्या है? इलाज ये है, उलमाए हक से जुड़ो, उन उलमा से जुड़ो जो कुरान और हदीस के जानकार हैं और सही मनहज पर हैं, और इंटरनेट के ज़रिए इल्म हासिल करो। मना नहीं है, इंटरनेट की दुनिया बहुत वसी है, मगर उलमा से राब्ते में रहो, उलमा से राब्ते में रहो। उलमा ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसका मनहज क्या है। आपने हदीस नंबर के हवालों की बुनियाद पर, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों की बुनियाद पर उसे आलिम तसव्वुर कर लिया, उसे दाई तसव्वुर कर लिया, उसे कुरान और हदीस का मुबल्लिग समझ लिया। हकीकत में वो आपकी तौहीद पर डाका डाल रहा है, आपके ईमान पर डाका डाल रहा है। ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, सही अकीदा सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में क्यों कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। यानी ईमान वो चीज़ है, इस्लाम वो चीज़ है, तौहीद वो चीज़ है कि मरते दम तक इसकी हिफाजत की जाए। तो हमारे नौजवान के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी तबाही ईमान की तबाही है। दूसरा मसला, हमारे नौजवान के सामने दूसरा मसला, जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिंदगी का कोई गोल नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। खाना है, कमाना है, इंजॉय करना है। अल्लाह की कसम, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है, ये मुसलमान की ज़िंदगी नहीं है, ये तो अल्लाह को ना मानने वाले की, अल्लाह के दुश्मन की ज़िंदगी है। कुरान कहता है, मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। हम तो दुनिया की ज़िंदगी जी नहीं, हमको दुनिया में जीना है, यही खाना है, यही पीना है, मर जाना है। आखिरत कोई चीज़ नहीं, क़यामत कोई चीज़ नहीं। मोमिन की सोच ऐसी नहीं है। मोमिन एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, मोमिन की ज़िंदगी का एक मकसद है, मोमिन का एक टारगेट है। टारगेट क्या है, मकसद क्या है? कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपने रब को राज़ी करना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, नमाज उसके लिए, कुर्बानी उसके लिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है मेरे भाई। ये दूसरा मसला है। इलाज क्या है? इलाज बड़ा सिंपल है, इलाज बड़ा सिंपल है। एक आदमी गुजरा था, कारून नाम का, बहुत बड़ा पैसे वाला अरबपति आदमी था, खरबपति आदमी था, बहुत दौलत थी उसके पास। उसकी कौम के नेक लोगों ने कारून से कहा, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आखिरा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। ऐ कारून, तू दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर, तू दुनिया में जिंदगी गुजार, नौकरी कर, बिजनेस कर, शादी कर, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर। मकसद क्या हो? आखिरत को बेहतर बनाना हो। दुनिया की जिंदगी का मकसद आखिरत की तैयारी हो। ये दूसरे मसले का हल है। तीसरा मसला, आज हमारे बहुत सारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं,
उनको गालियां देते हैं, उनसे अलग रहते हैं, उनसे ताल्लुक ख़त्म कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मसला आज हमारी नौजवान नस्ल का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसनान युअज्जिलहुम अल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, दो गुनाहों की सज़ा दुनिया ही में मिल जाती है। अल बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म करने की सज़ा और एक वालिदैन को तकलीफ़ देने की सज़ा। वालिदैन गलत हो सकते हैं, वालिदैन की सोच गलत हो सकती है, वालिदैन गलत हो तब भी उनका अदब नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत नहीं छोड़ना, उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं छोड़ना। कुरान कहता है अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दें, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दें तो कुरान कहता है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, उनके शिर्क की तरदीद करो, उनकी गलत बात मत मानो, लेकिन उनके साथ दुनिया में अच्छा सलूक करते रहो। ये तीसरा मसला हमारे नौजवानों के सामने है, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी और बुरा सलूक करते हैं। चौथा मसला, आज हर नौजवान तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह हर नौजवान इश्क और प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कुदरती तौर पर अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है। मर्द को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है, मगर आज हालात ये हैं, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी एक इंसान के मुख्तलिफ औरतों से और मुख्तलिफ लड़कियों से उसके ताल्लुक़ होते हैं। एक दौर वो था कि किसी नौजवान लड़के का अगर किसी से गलत ताल्लुक होता तो वो छिपाता था, आज लोग ऐलान करते हैं, आज फख्र की चीज़ हो गई, आज ये स्टेटस बन गया, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी औरतों से मेरे ताल्लुक़ हैं, मेरा इतना अफेयर है। कॉलेज की ज़िंदगी, स्कूलों की ज़िंदगी, ऑफिसेस की ज़िंदगी, आज मुआशरा कहाँ जा रहा है मेरे भाइयों, आज हमारे घरों का माहौल कहाँ जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि ये वबा, ये बीमारी सिर्फ उन घरों में नहीं है जो बेदीन हैं, जो पर्दे से दूर हैं। आज पर्दे वाले घरों में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आज पर्दे वालियाँ भी आपको रेस्टोरेंट और पार्कों में बॉयफ्रेंड के साथ नज़र आ जाएंगी। मेरे नौजवान साथियों, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों शादी के काबिल हो जाओ तो शादी कर लो, शादी के लायक हो जाओ तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल बसर, शादी से दो फ़ायदा होगा, शादी से निगाहें झुक जाएंगी, व अहसनु लिल फ़र्ज, और शर्मगाह महफूज हो जाएगी। दो बड़े फितने हैं, एक नज़र का फितना, एक शर्मगाह का फितना। प्यारे नबी ने इलाज बता दिया, शादी कर लो सही टाइम पर। आज इस प्रोग्राम में, इस मजलिस में हमारे यूपी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बिहार के बहुत सारे लोग बैठे हैं। मुझे मालूम है धारावी और साइन के अंदर हमारे बहुत सारे यूपी बिहार के भाई हैं। हम आमीन ज़ोर से बोलते हैं, हम नमाज में हाथ सीने पर बांधते हैं, हम रफ़ाए दैन करते हैं, हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफ़ीयुल मसलक हैं, हमारा मनहज कुरान और सुन्नत वाला, हमारा अक़ीदा सहाबे किराम वाला, हमारा मनहज सहाबा वाला। हमारी शादियाँ रस्म व रिवाज वाली, हमारी शादियाँ रस्म व रिवाज वाली, हमारी शादियाँ जहेज़ वाली, हमारी शादियाँ भारी भरकम खर्च वाली नहीं। मेरे भाइयों, आज समाज अगर तबाह है, आज अगर समाज में ज़नाकारी फैल रही है, बहुत बड़ा सबब यह है कि आज समाज में हमने शादी को मुश्किल कर दिया है, शादी को रस्म व रिवाज के बोझ से बोझल बना दिया है। निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो, और ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जो करोड़पति हैं, जिनके पास दौलत दिखाने के बहुत सारे तरीक़े हैं। मेरे भाई, निकाह को आसान करो ताकि दुनिया में मैसेज जाए, समाज में पैगाम जाए, और गरीब लोग भी अपनी लड़कियों की और लड़कों की शादी टाइम पर करें, आसानी के साथ करें। ये चौथा मसला है जो आज हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। पाँचवा मसला, नौजवानों को पाँचवीं चीज़ जो तबाह कर रही है, चाहे वो लड़के हों, हमारी औरतें हों या हमारे मर्द हजरात हों, बेहयाई का फितना है, बेहयाई का फितना है। अल्लाह की कसम, आज मुसलमान के घर से शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है, शर्म व हया का जनाजा निकल रहा है। आज मुसलमान घर की लड़कियां
टिकटॉक पर वीडियो बनाती हैं और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देखती है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती है और माँ बाप झूम कर अपनी बच्चियों का डांस देखते हैं। और कोई मना कर दे, कोई समझाए तो कहा जा